हेलो गाइस, गुड इवनिंग। एक बार फिर से मैं विक्रम सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास इंग्लिश वेदा में। तो साथियों, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट आपके साथ लेके आया हूं और आप देखेंगे कि रियल में आपको लगेगा कि हाँ, आज कुछ हमने नया सीखा है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो अपने साथी लोगों को जरूर ये शेयर कीजिएगा। चलिएगा शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी डिले के। तो साथियों, आज प्रोनाउन जो हमने कल शुरू कर दिया था, तो प्रोनाउन में इसका जो अगला पॉइंट जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ये होगा साथियों पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन अब साथियों, पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं एक बार मैंने कल भी आपको टेबल के थ्रू बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से मैं यहां लिख देता हूं। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे माइन, जो कि मैंने कल आपके साथ शेयर किया था टेबल के थ्रू। माइन के बाद आएगा आर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड दियर्स। तो साथियों, ये पजेसिव प्रोनाउन है। अब पजेसिव प्रोनाउन किस तरह से यूज होते हैं, तो कल मैंने आपको बताया था ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज किए जाते हैं। सब्जेक्ट में कौन आता है जी? सब्जेक्ट में दो ही कैरेक्टर रोल प्ले करते हैं, अपना अपना, नाउन और प्रोनाउन। तो इट मींस कि ये पजेसिव प्रोनाउन है, इसलिए सब्जेक्ट में हम इसको रख सकते हैं। लेकिन जब भी ये आएगा तो किसी नाउन पर अपनी पोजीशन को शो करेगा। इट मींस कि पोजीशन का मीनिंग आपने कभी देखा होगा, आप हाईवे पे कभी आप ट्रैवल करने के दौरान जाते हैं तो बोर्ड पे लिखा होगा कि जो फ्लैट सोसाइटी जो होती है, जो फ्लैट देते हैं कि भाई 2 लाख रुपए जमा कीजिएगा और अपना पोजीशन पाइएगा। तो पोजीशन का मतलब क्या हुआ? अधिकार हुआ। पोजीशन मतलब अधिकार। अब देखो जी, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, तो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये लीजिएगा। देखो भाई, इंग्लिश ग्रामर में मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था कि जिस टॉपिक का जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है। और इंग्लिश ग्रामर में साथियों हमें किसी भी चीज को मानना नहीं है, उसे जानना है, उसे करके देखना, उसकी डेप्थ में जाना है। ओके, चलो जी स्टार्ट करते हैं। प्लीज सेव हिज लाइफ एंड हर। साथियों, इसमें एक एरर है। एरर किस तरीके से है मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन 2-3 सेंटेंसेस और लिख लेते हैं। His efforts will bring him more success than your। और इसका मैं पार्ट बना देता हूं साथियों। देखो जी, ये डी पार्ट है। His efforts will bring him, तो यहां तक ही रख लेते हैं। His efforts ए पार्ट, will bring him more success बी पार्ट, और ये हुआ हमारा सी पार्ट। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, ये लो जी। योर आर द सेम प्रॉब्लम एज माई। और एक सेंटेंस और याद आ रहा है, तो साथ ही साथ उसको भी कर लेते हैं, आप लोगों के लिए अच्छा ही होगा जितने सेंटेंस हो पाए। चलो जी, एक सेंटेंस आ रहा है किस तरह से, यू से दिस इज योर फॉल्ट, एंड आई से दिस इज माई। साथियों, एक ही सेंटेंस आपको बताऊंगा, उसके बाद में मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि बाकी के जो सेंटेंस हैं उनका आंसर आप शेयर करें कमेंट बॉक्स में। सेंटेंस नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलो जी, प्लीज सेव हिज लाइफ। अब साथियों खेल शुरू करते हैं। पजेसिव प्रोनाउन, देखो भाई साहब, यहां पे कह रहा है प्लीज सेव हिज लाइफ, बोल कृपया करके आप उसकी जिंदगी बचा लीजिएगा। लाइफ यहां पे क्या है? नाउन है। नाउन के पहले क्या लिखा हुआ है जी? मैंने कल ही आपको बताया था, नाउन के पहले कभी भी प्रोनाउन नहीं आएगा, एडजेक्टिव होगा। क्या होगा साथियों? एडजेक्टिव। तो हिज जो है, हिज यहां पे पजेसिव एडजेक्टिव है। देखो जी, प्लीज सेव हिज लाइफ, लाइफ क्या हुआ? नाउन।
नाउन के पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव, तो हिज क्या हुआ, पजेसिव एडजेक्टिव हुआ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, एंड हर। तो अब आपको मैं किस तरह से समझा रहा हूं देखेंगे, आप खुद ही समझ जाएंगे। भाई यहां पे लाइफ के साथ में पोजीशन जुड़ी हुई है, किससे, हिज, बोलो उसकी जिंदगी। तो यहां पे हर बोले उसे, या तो उसकी जिंदगी आप ये बोलेंगे, तो यहां पे सेंटेंस में मिस्टेक कहां है, हर में। या तो हर जो है ना, हर तो होता है वैसे एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव कभी भी अकेला नहीं आएगा साथियों, मैंने कल ही आपको बताया था पॉजिटिव एडजेक्टिव कभी भी अकेला नहीं आएगा, इसके साथ में नाउन मिलेगी। मैं कह रहा हूं पहले जितनी भी क्लासें हुई हैं उन क्लासों में जिन जिन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने आपको जो भी बात बताई, मैं आपको बता रहा हूं, आगे आने वाले वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे हर जो है, हर गलत है। अगर हर है तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए हर लाइफ। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो एक मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता देता हूं कि हर प्लस लाइफ, हर प्लस लाइफ, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव और जिस नाउन पर उसका पजेशन, उन दोनों को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो साथियों यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाएगा हर्स। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, प्लीज सेव हिज लाइफ एंड हर्स। अब एक बात आपको बता देता हूं, कल ही मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन के बाद में मोस्ट ऑफ आपको पजेसिव प्रोनाउन ही नजर आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव की फॉर्म में कभी भी आपको नाउन नजर नहीं आएगी। इट मींस कि पजेसिव एडजेक्टिव ये हुआ और नाउन ये रही, इस फॉर्म में आपका स्ट्रक्चर गलत होगा, यहां पे स्ट्रक्चर आएगा हर्ष। अब हर्ष क्या है, आप अपनी टेबल में जाकर के देख लीजिएगा, जो टेबल मैंने कल आपके साथ शेयर की थी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, एक सेंटेंस और बता देता हूं, हिज एफर्ट्स। एफर्ट्स यहां पे साथियों नाउन है और हिज क्या है, एडजेक्टिव है। भाई उसके प्रयास, विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर, बोलो जो तुम्हारे, तुम्हारे क्या भाई साहब, या तो योर एफर्ट्स लिखो यहां पे, और योर एफर्ट्स नहीं लिख सकते हो, जैसे कि इसमें अपन इस तरीके से इसको करेक्ट कर सकते हैं, योर एफर्ट्स। अगर ये ऐसे होता तो सेंटेंस सही होता, लेकिन यहां पे इस तरीके से नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, योर प्लस एफर्ट्स। इट मींस कि जो एफर्ट्स है वो एफर्ट्स इस योर्स के साथ ही जोड़ दिया, तो यहां पे योर जो है ये पजेसिव प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा और ये निकल करके क्या आएगा, योर्स, YORS। देखो ये कितना एक माइनर सा डिफरेंट है, लेकिन आपके क्वेश्चन को गलत करवा सकता है और आपके क्वेश्चन को सही भी करवा सकता है और आपको नंबर दिलवा सकता है। साथियों ये आप पे डिपेंड है, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखो मैं पूरा एफर्ट लगा रहा हूं, 101% मेरी तरफ से फुल कोशिश है, बाकी डिपेंड आप पे भी करता है। ये तो आपने सुना ही होगा भाई साहब कि आप एक घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, लेकिन आप उसे जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई साहब यहां पे ओके, यहां 3 नंबर ये होगा भाई साहब, ये 4 नंबर, तो 1 2 3 और 4, ये जो दो सेंटेंसेस बचे हैं इसमें क्या एरर होगा, फटाफट से आप अपनी राय कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए मैं तो मुझे तो बताना ही, तो देखो भाई आर से पहले ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। आर बोले तो यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, वर्ब से पहले क्या था साथियों, सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने ये स्ट्रक्चर कल भी आपको समझाया था। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आती है जी वर्ब, वर्ब के बाद आता है जी ऑब्जेक्ट, इसके बाद कभी कभी प्रीपोजिशन देखने को मिलता है और फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो आर यहाँ पे वर्ब है, तो योर क्या हुआ, सब्जेक्ट। बस अब योर सब्जेक्ट का रोल प्ले कर ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि आप टेबल में जाके देख लो, योर जो है ये तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट की फॉर्म में नहीं आएगा, सब्जेक्ट में दो ही कैरेक्टर होते हैं, नाउन और प्रोनाउन। ये चीजें बार बार आपको रिपीट होती हुई नजर आएगी। तो यहां पे योर की जगह क्या करेंगे, योर को रिप्लेस कर देंगे, किसमें, योर्स। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे योर्स में, तो यहां इसको मैं नीचे ले आ रहा हूं, यहां पे इसको हम लिखेंगे योर्स करके, तो फिर ये सही हो जाएगा, योर्स आर द सेम प्रॉब्लम एज ओके एज माइन। यहां एक एरर और है, इट मींस कि अभी हम सीख ही रहे हैं, कोई नो डाउट। एज क्या है, कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद क्या आ जाएगा, कंजंक्शन के बाद में पजेसिव केस आएगा, तो यहां पे भी क्या दे रखा है, पजेसिव केस तो है, लेकिन ये प्रोनाउन का नहीं, ये एडजेक्टिव का दे रखा है, तो माइन आके यहां पे क्या आएगा, माइन आएगा। अब देखो जी यहां पे हो जाएगा योर्स और यहां हो जाएगा माइन, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जब एरर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उसमें एक पार्ट में ही एरर मिलेगा, इस तरह से दो दो पार्ट में एरर नहीं मिलेगा। चलो जी इस लास्ट सेंटेंस को करते हैं, फिर अगले स्टेप पर मूव करते हैं। लास्ट सेंटेंस है, यू से दिस इज योर फॉल्ट। देखो भाई साहब इस कनेक्शन को समझते हुए चलेंगे तो आपको समझने में कंफर्टेबल फील होगा। योर और फॉल्ट, फॉल्ट क्या है जी,
नाउन है, योर क्या है जी, एडजेक्टिव है। यहां तक तो कनेक्शन बिल्कुल सही है। एंड आई से दिस इज माई, भाई आप तो कहते हैं कि आपका फॉल्ट है, मैं कहता हूं मेरा क्या, मेरा फॉल्ट बोल मेरे भाई, जब तो सही होगा। तो मेरा, तो ये तो गलत है। मेरे के बाद में या तो कोई नाउन आना चाहिए, और नाउन कौन सा आएगा, यही नाउन आएगा मेरे भाई। क्यों, क्योंकि पोजीशन इसी के साथ में है दोनों की। किसी भी सेंटेंस में देख लो जहां पे दो प्रोनाउन आ रहे हैं, जिसमें से एक पजेसिव प्रोनाउन है और एक पजेसिव एडजेक्टिव, तो जिस एडजेक्टिव के बाद में जो नाउन आ रहा है वही नाउन उस पजेसिव प्रोनाउन के साथ में भी सेट है। लेकिन हम पजेसिव प्रोनाउन लिख देते हैं तो फिर उस नाउन को लिखने की जरूरत नहीं होती है। क्यों, क्योंकि उस नाउन की सेंस जो है उस प्रोनाउन में ही आ जाती है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, आई से दिस इज माइन। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी भी अगर कोई साथी ये कि सर इसमें तो एरर का क्वेश्चन आप बनाओ, तो ये लो भाई साहब, एरर का क्वेश्चन इसी को ही बना देते हैं। यू से पार्ट ए, दिस इज योर फॉल्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, और ये हुआ नो एरर, डी पार्ट। आई होप कि आपको कंसेप्ट अच्छे लगे होंगे, तो आप जरूर अपनी राय एक बार कमेंट्स कीजिएगा मुझे। चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला जो टॉपिक होगा हमारा, टॉपिक यही है प्रोनाउन, लेकिन इसका जो अगला पॉइंट है वो होगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, एक बार मैं आपको समझा देता हूं जी। नंबर 3, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप टेबल में जरूर देख लें, जबकि मैं यहां पे आपको बता भी देता हूं। माई सेल्फ, आर सेल्व्स, योर सेल्व्स, इसके दो होते हैं भाई, योर सेल्फ भी होता है इसी का, और फिर आएगा हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, और देम सेल्व्स। आप नए एस्पिरेंट होंगे तो मैं आपको बता देता हूं, नए साथियों के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे सर कहीं तो आप सेल्व्स लिख रहे हो और कहीं पे सेल्फ लिख रहे हो। तो साथियों जो सिंगुलर प्रोनाउन है, यानी कि जो सिंगुलर का रोल प्ले कर रहा है उसके साथ में तो हम सेल्फ लिख रहे हैं, और जो प्लूरल रोल प्ले कर रहा है उसके साथ में हम सेल्व्स लिख रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं साथियों। देखो क्वेश्चन मैंने लिखा, वी मस्ट avail a part for every opportunity in our life। तो यहां तक वी मस्ट अवेल ए पार्ट हो गया है। ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी इन आवर लाइफ, ये बी पार्ट है। दैट कम्स इन आवर वे, ये सी पार्ट है। और इसके बाद में हम लिख रहे हैं नो एरर। फिर एक सेंटेंस और ले लेते हैं। They were not present. They were not present in the classroom, B part, when the principal sir entered the class। और ये सी पार्ट है, इसके बाद का पार्ट होगा हमारा नो एरर। एक सेंटेंस और ले लेते हैं साथियों। मिस्टर महेश
इंट्रोड्यूस्ड ए पार्ट टू द प्रिंसिपल सर ये बी पार्ट है एज अ मॉनिटर ऑफ दिस क्लास एज अ मॉनिटर ऑफ दिस क्लास और ये है नो एरर। चलो जी अब इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हमें देखना है कि कहां कहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, आया भी है या नहीं आया है, आता है तो कब आता है साथियों, ये मैं आपको बता रहा हूं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ की बात करें तो भाई सब जब हमारा सब्जेक्ट आई होगा यानी सब्जेक्ट में आई हमारा प्रोनाउन होगा तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। वी जब हमारा सब्जेक्ट हो तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की नीड है तो फिर क्या आएगा, आर सेल्व्स। और अगर यू है हमारा सब्जेक्ट तो फिर अगर जरूरत पड़ रही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की क्या होगा, योर सेल्व्स या फिर योर सेल्फ। ओके आगे बढ़ते हैं। ये ही को रिफ्लेक्ट करेगा और ये हर सेल्फ जो है साथियों में सी को, ये इट के लिए है और ये दे के लिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट है उसी का वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। चलो जी देखते हैं यहां पे कहां दिक्कत आ रही है सेंटेंस के अंदर, मैं आपको बताता हूं। ए पार्ट में दिक्कत है, बिना कॉन्सेप्ट बताए ही मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, इसलिए आपको थोड़ा अटपटा लगेगा सर आपने रट रखे होंगे, लेकिन मैं आपको भी रटवा दूंगा मेरे भाई। और अगर जो बंदा ये कहता है ना कि कॉन्सेप्ट, भैया कॉन्सेप्ट भी तभी आपके क्लियर होंगे जब आपका बेसिक आपकी टिप्स पे होगा। सीखने की सबसे पहली प्रोसेस जो है, मेरा मानना है 100% मैं इस चीज में बिलीव करता हूं कि सीखने की पहली कॉन्सेप्ट है मेरे साथियों रटना। जब आप छोटी क्लास में होते हैं या छोटी क्लास में थे तब आपने और हमने चीजों को रटा था। काउंटिंग हमने रटी थी मेरे भाई, एबीसीडी रटी थी, एएनआर रटे थे हमने, और टेबल की अगर बात करें तो अब तक भी रटते ही हैं। ठीक है, तो रटना जो है सीखने की फर्स्ट प्रोसेस है। तो आप जब तक छोटी छोटी बातों को टिप्स पर नहीं रखेंगे और वो रटे बिना नहीं आएगी तो आप बड़ी स्टेप को फॉलो नहीं कर पाएंगे या फिर बड़ी स्टेप को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखो जी मैं आपको बता देता हूं कि कब हमारे सामने ये कंडीशन आती है कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करें। तो एक बार मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर देता हूं, सेंटेंस यों की यों लिख के रहेंगे। अब मेरे पास में इतना स्पेस है नहीं कि मैं नीचे आपको लिख के बता दूं क्योंकि वर्ड बहुत सारे हैं, तो मैं इस पार्ट को खाली कर लेता हूं और यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेवेंट कुछ वर्ब आ रही हैं उनको मैं लिख देता हूं। आपको भी मैं बता देता हूं, आप नोट डाल लीजिएगा कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जब सेंटेंस में वो आएंगी तो वो अपने बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रिक्वायर करेगी। वो वर्ब कौन कौन सी है देखो भाई। एक्वाइट, आई होप कि आपको दिख नहीं पा रहा है, ये यहां पे लिख रहा हूं एक्वाइट। फिर है एब्सेंट, एडजस्ट, एडजस्ट के बाद में साथियों अवेंज, अवेंज के बाद में है अम्यूज, अम्यूज के बाद में हम लिखेंगे अडॉप्ट, अडॉप्ट, एग्जर्ट और अप्लाई। चलो जी, फिर आ रहा है साथियों चीट, चीट के बाद में बिजी और इसके बाद में आएगा एग्जर्ट, एक्सप्रेस, इंजॉय। मार्कर में इंक थोड़ी कम होती आ रही है इसलिए आपको थोड़ा सा लाइट नजर आ रहा होगा, इसलिए मैं बार बार मार्कर चेंज कर रहा हूं। इंजॉय, एक्सप्रेस, ओके। इंट्रोड्यूस, रिवेंज, रिकाउंसिल, रिकाउंसिल, रिजाइन, प्राइड, प्रोस्ट्रेट, एक्सेट्रा। साथियों सेंटेंस में कभी भी आपको ये वर्ब नजर आती है, अच्छा जी रिवेंज आ गया, ठीक है, एब्सेंट आ गया, प्रेजेंट आ गया, प्रेजेंट नहीं आया तो आप प्रेजेंट को भी लिख लेंगे यहां पे, प्रेजेंट। देखो साथियों
एक्वाइट, एब्सेंट, एडजस्ट, अवेंज, अम्यूज, अडॉप्ट, exert, apply, cheat, busy, exert, express, enjoy, introduce, revenge, reconcile, resign, pride, pride में PRIDE, pride, पोस्टेड, नतमस्तक होना किसी के सामने, प्रेजेंट आपको पता है। अगर सेंटेंस में इनमें से कोई भी वर्ब आपको कहीं भी नजर आ रही है, जस्ट इस वर्ब के बाद में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की नीड होगी। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेलेक्ट करने के दौरान आपको इसका सब्जेक्ट जरूर देख लेना है। अब अवेल, अवेल यहां कहीं लिखी होगी, नहीं लिखी है तो मैं आपको बता देता हूं, ये इसी में शामिल है। आप लिख लेंगे अवेल, एक वर्ड और लिख लीजिएगा इसमें, अवेल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अवेल जैसे ही आया, ये रहा, तो अवेल के जस्ट बाद यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना था, किसका? वी का। और वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा आवरसेल्व्स। साथियों यहां पे ए पार्ट में आवरसेल्व्स नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए ए पार्ट इज आवर राइट आंसर, क्योंकि इसमें एरर है और जो एरर है वही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, दे वर नॉट प्रेजेंट। साथियों प्रेजेंट आ गया और यहां पे दे आ रहा है, इट मींस की प्लूरल, थर्ड पर्सन का प्लूरल हो रहा है ये दे। दे के लिए सीधा सीधा दे रखा है, देम सेल्व्स दे रखा है, देम सेल्व्स। तो यहां पे देम सेल्व्स नहीं है, इसलिए पार्ट ए में मिस्टेक है। फिर है मिस्टर महेश इंट्रोड्यूस, फिर से इंट्रोड्यूस ए पार्ट के अंदर ही आ रहा है, ये कट हो गया साथियों लाइन खींचने के चक्कर में, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। ओके जी, इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस यहां जो वर्ब लिखी हुई है, इट मींस की इन्हीं में से एक वर्ब है, ये रही इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस्ड है ये, इंट्रोड्यूस्ड। तो इंट्रोड्यूस्ड जो वर्ब है, इसके जस्ट बाद में ये रिक्वायर करती है किसकी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इस बार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, सॉरी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन। इट मींस की मैं महेश से बात कर रहा हूं, तो महेश का अगर हम प्रोनाउन बनाएंगे तो ही बनेगा, और ही क्या है? थर्ड पर्सन में सिंगुलर है। इट मींस की ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा? हिमसेल्फ बनेगा। आपको भाई साहब इतना काम तो करना ही पड़ेगा, जिस तरह से मैंने ये लिखी है आप इनको याद कर लीजिएगा 101%। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेवेंट कोई क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं हो सकता है। जस्ट आप तो इन वर्ब के बाद में क्या कीजिएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रख दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। और अगर नहीं लिखा हुआ है सेंटेंस में, वह पार्ट क्या है? एरर वाला पार्ट है। एरर वाला पार्ट है तो हमारा क्या बनेगा? वो आंसर बनेगा। ओके, हमें एक नंबर दिलाने वाला है वो। चलो जी आगे बढ़ते हैं अगली स्टेप पर। अगली स्टेप पे अगर मैं बात करूं तो अगली स्टेप से रिलेवेंट मैं बात कर रहा हूं आपसे, एक मिनट, हाँ जी, चलो जी अगली स्टेप होगी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। साथियों मैं सिर्फ मोबाइल में टाइम देख रहा था कि टाइम क्या हुआ है। चलो अभी अपने पास में टाइम है कि एक स्टेप और आपके साथ शेयर कर सकते हैं। देखो जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद में फोर्थ नंबर की जो हमारी स्टेप आ रही है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी वाक्य में डिस्ट्रीब्यूट का काम करेगा, वितरण का काम करेगा। ठीक है भाई, चलो जी आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? मैंने कल ही आपको बताया था कि प्रोनाउन का नाम आते ही आपके माइंड में सिर्फ ये 6-7 वर्ड ही आते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। साथियों मैं आपको बता देता हूं, प्रोनाउन में ऐसे ऐसे नाम है जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, और सुने या देखे होंगे लेकिन आपने दिमाग नहीं लगाया होगा कि ये प्रोनाउन है। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैंने लिखा नन ऑफ, वन ऑफ, each of, every of, every one of, either of, neither of, all of, many of, both of, and some of। साथियों बोर्ड पे लिखा हुआ है नन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, ऑल ऑफ, मेनी ऑफ, बोथ ऑफ और सम ऑफ।
दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो कैसा लगा आपको ये, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू जी। आगे चलते हैं साथियों, आगे चलते हैं, इसको दो स्लॉट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो ये रहा नन ऑफ से शुरू होने वाला, नन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, ये है जी। चलो जी, सेकंड पार्ट हमारा, सेकंड स्लॉट ये रहा, ऑल, मैनी, बोथ और एंड ऑफ लिख दिया गया यहां पे, यहां आएगा सम ऑफ। चलो जी आगे बढ़ते हैं साथियों, ऑफ का मतलब यहां होगा में से कोई नहीं, में से एक, में से प्रत्येक, में से प्रत्येक, में से प्रत्येक, में से कोई एक, या तो ये या ये, में से कोई भी नहीं, ना ही ये ना ही ये, में से सभी, में से बहुत सारे, में से दोनों ही, में से कुछ एक। अब में से कुछ एक का मतलब ये हुआ कि मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास कई सारी किताबें हैं, उन किताबों में से एक किताब बहुत ही महंगी है, उन किताबों में से एक किताब महंगी, तो मेरा सेंटेंस सही है। और अगर मैं ये कहूं मेरे पास एक किताब है, उन किताबों में से एक किताब बहुत महंगी, अरे सर एक ही किताब है तो उनमें से क्यों बोल रहे हो आप एक ही बोलो ना, एक बात बोलते हो कि मेरे पास एक किताब है वो बहुत महंगी है। इट मीन्स कि यहां ऑफ लगाने से हमें क्लियर समझ में आएगा कि इसके बाद का जो नाउन होगा वो प्रोनाउन कंडीशन में लिखा जाएगा या फिर प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा, प्रोनाउन कंडीशन नहीं प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा। कैसे, देखो भी, तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, यहां इसका एक फॉर्मूला है, माइंड में सेट कर लीजिएगा। जब भी इन प्रोनाउन के साथ में या इनके बाद में कोई नाउन आता है तो उस नाउन के पहले साथियों द आर्टिकल लिखना पड़ेगा अपने को, और नाउन कैसा आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो वर्ब भी लेगा फिर ये, अब वर्ब लेगा तो ये कैसी वर्ब लेगा, ये सिंगुलर वर्ब लेगा साथियों, ये लेगा सिंगुलर वर्ब। अब इसके बाद क्या जरूरी है सर नाउन ही आएगा, जी बिल्कुल जरूरी नहीं है, प्रोनाउन भी आ सकता है इनके बाद में। अगर प्रोनाउन आए तो आपको पता है प्रोनाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, इसलिए जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल और प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन प्लस में सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब आएगी जी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ये वाला जो सेकंड स्लॉट है इसमें क्या होगा, सेम ऊपर वाली लाइन को उठा के यहां तक रख दो, नीचे वाली लाइन को भी यहां तक रख दो, बस इसमें वर्ब चेंज हो जाएगी। तो यहां आएगा द आर्टिकल प्लस में प्लूरल, प्लूरल नाउन, प्लूरल फॉर्म लिख दिया, यहां प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल नाउन। ओके जी, प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, ये लो जी, जीरो आर्टिकल, ये आप समझ चुके हैं, क्रॉस का मतलब जीरो आर्टिकल, और यहां पे प्लूरल प्रोनाउन प्लस में प्लूरल वर्ब। साथियों इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा काम चलने वाला है नहीं। चलो जी देखो, लेकिन हाँ आपको समझाने का काम मेरा है, एक एक चीज को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और बिल्कुल आपके समझ में आएगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं साथियों, अगर ये सेंटेंस के शुरू में रखा हुआ है, कैसे, देखो जी एक सेंटेंस में यहां लिख रहा हूं, वन ऑफ क्वेश्चन, और ये ब्रैकेट में रख दिया मैंने, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा ब्लैंक्स, ये लो जी क्वेश्चन, बी की फॉर्म यानी इज, एम, आर, वाज वर्ब में से आएगा, वेरी डिफिकल्ट। देखो साथियों इस क्वेश्चन को समझो आप, फिर उसके बाद में एरर के सेंटेंस पर भी चलता है। वन ऑफ बोले तो वन ऑफ का मतलब आपके माइंड में ये बात आ जानी चाहिए कि सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में दो स्टेप आपने बताई थी सर हमें, और वो दो स्टेप जो क्या थी उसकी कंडीशन क्या थी वो आपके माइंड में क्लिक हो जानी चाहिए। वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा, इट मीन्स कि क्वेश्चन जो है ये प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस लिख दिया। अब नाउन है तो नाउन के पहले द आर्टिकल भी बताया था तो द आर्टिकल लिख दिया। अब अगर यहां तक का मैटर ठीक है तो हमें यहां पे वर्ब को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब सर देखो वर्ब सेलेक्ट होती है अपने सब्जेक्ट के अनुसार, सेंटेंस में सब्जेक्ट किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। वर्ब से पहले का पार्ट सब्जेक्ट कंसीडर कर लो वन टाइम के लिए,
फिर उसमें कंडीशन चेक करो कि कहीं पे कोई प्रीपोजिशन तो नहीं आ रही है, तो प्रीपोजिशन यहाँ ऑफ आ रही है। प्रीपोजिशन के बाद वाला पार्ट इस प्रीपोजिशन का क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट। और प्रीपोजिशन के पहले वाला पार्ट क्या होगा, इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा। अब सब्जेक्ट के फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है। वन बोले तो एक, एक बोले तो साथियों सिंगुलर होता है, इसलिए फिर यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, इज आएगी। ओके, एक सेंटेंस इस वाले पोर्शन में से मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, फिर एरर के सेंटेंस पर चलेंगे। चलो जी, ऑल द प्लेयर प्लेइंग वेरी वेल। देखो जी, ऑल द लिखा हुआ है, ऑल ऑफ आएगा यहाँ पे, ऑल ऑफ प्लेयर प्लेइंग वेरी वेल। तो ऑल ऑफ का मीनिंग ये आ गया हमारे माइंड में, ऑल ऑफ सर ये वाला था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आप अपने माइंड में ही इस चीज को क्लिक कर लेंगे कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसके बाद में अगर कोई भी नाउन आता है तो नाउन आएगा प्लूरल फॉर्म में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे साथियों, प्लेयर्स लिखेंगे। और आपको मैं बता देता हूं, यहाँ इससे रिलेवेंट भी एरर का क्वेश्चन दिया जा सकता है, यानी कि यहाँ पे 3 तरीके के क्वेश्चन डिजाइन किए जा सकते हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूं। और इस प्लेयर्स के पहले हम क्या लिख देंगे, द, क्यों, क्योंकि ये साथियों नाउन है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं जी। अब वर्ब का सिलेक्शन करना पड़ेगा अपने को, बी की फॉर्म। बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी और सेल बी। तो साथियों जस्ट मैंने ऊपर आपको बताया कि ऑफ प्रीपर्सन है, तो द प्लेयर्स क्या बन गया, इस प्रीपर्सन का ऑब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट कौन हुआ इस वर्ब का, इस वर्ब का सब्जेक्ट हुआ ऑल। ऑल मीन्स सभी, सारे के सारे। अब सभी का मतलब ये है तो प्लूरल है, प्लूरल है तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगी। आर भी प्लूरल है। प्लूरल वर्ब वही होती है जिसके लास्ट में एस नहीं होता है, और सिंगुलर वर्ब वही होती है जिसके लास्ट में एस होता है। चलो जी, आई होप कि आपने ये समझ लिया होगा। अब इसमें मैं एक सेंटेंस ऐसा बता देता हूं जिसमें नाउन ना आकर के क्या आता है, प्रोनाउन आता है। देखो जी, यहां मैंने लिख दिया जी बोथ ऑफ, और यहां लिख दिया है साथियों दे। बोथ ऑफ दे वेरी इंटरेस्टेड टू ज्वाइन माई क्लास। देखो भाई, बोर्ड पे थोड़ा कंजेस्टेड जरूर लग रहा होगा आपको, लेकिन ये थोड़ी सी मजबूरी है, लेकिन कोशिश रहेगी आने वाले टाइम में आपको एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाऊंगा। इट मीन्स कि डिजिटल बोर्ड की प्लानिंग चल रही है, लेकिन अभी मैं उसे कंफर्म नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ इतना कंफर्म है कि डिजिटल बोर्ड आएगा। ठीक है जी, उस दौरान क्या होगा, एक डिस्प्ले पे वन टाइम में वन क्वेश्चन ही आपको दिखाई देगा, उसमें काफी हम उसकी कोटेशन भर सकते हैं बोर्ड पर। अब यहाँ कोटेशन भरूंगा तो इसको इरेज करना पड़ेगा, इरेज करके फिर मुझे वापस इसको लिखना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस हमारा ये वाला है, बोथ ऑफ। बोथ ऑफ के बाद में दे आया। अब साथियों क्या करें, फंस गए। कैसे फंस गए, देखो जी, दे क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन है तो प्लूरल फॉर्म में आएगा, तो भाई प्लूरल प्रोनाउन 3 ही है यहाँ पे, या तो वी, या दे, या फिर यू। तो यहाँ क्या होगा, ऑफ है, ऑफ के बाद में आ रहा है तो दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी साथियों। क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता, तो यहाँ पे आ जाएगा देम। बोथ ऑफ देम वेरी इंटरेस्टेड टू ज्वाइन माई क्लास। तो यहाँ पे क्या आएगा साथियों, आर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बोथ भी प्लूरल होता है। आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और किसी एरर वाले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलो जी साथियों, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे, one of, none of, each of, every of, either of, neither of, every, one of, all of, many of, both of और some of, these are called distributive pronoun। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के 2 स्लॉट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, none of, one of, each of, every of, either of, neither of। इसमें वर्ब आपकी सिंगुलर आती है, ऑल ऑफ, मेनी ऑफ, बोथ ऑफ और सम ऑफ में वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दोनों में ही एक पॉइंट कॉमन है। क्या कॉमन है, चाहे नाउन आए चाहे प्लूरल वो सॉरी प्रोनाउन आए, इनके बाद में नाउन और प्रोनाउन आने वाले जो नाउन प्रोनाउन होंगे वो प्लूरल फॉर्म में ही आएंगे। और नाउन अगर आता है तो उस नाउन के साथ में द आर्टिकल आएगा। प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लेता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, none of,
द क्वेश्चन डिफिकल्ट टू सॉल्व, और ये सी पार्ट मैंने बना दिया इसको, और ये है हमारा डी पार्ट, नो एरर। नन ऑफ द क्वेश्चन, ए पार्ट वेरी डिफिकल्ट, बी पार्ट, और ये है साथियों सी पार्ट। अब सिंपल सी बात है, आपने सी की लिया, नन ऑफ सिंगुलर स्लॉट वाला है ये। अब है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो इसके बाद में आने वाला नाउन कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा जी। ये प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा, तो ये क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चंस लिखा जाएगा साथियों। क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चंस लिखा जाएगा। मैं कह रहा हूं अभी भी अगर किसी साथी को कोई डाउट है, कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है या कोई अन्य प्रॉब्लम है आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड, सो यू कैन कंसल्ट विद मी विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। कल मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, प्रोनाउन के अगले स्टेप के साथ में। तब तक के लिए बने रहिएगा, देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल।